हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डिग्री स्टडी। आज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। प्रीवियस क्लास में ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जब मैंने पढ़ाया तो मैंने ट्रांसपोर्टेशन का सम करवाया था। इतना किलोमीटर चल रहा है, इतना बिल आ रहा है, तो इतना खर्चा हो रहा है। हमने यही किया था, अगर कुछ याद होगा तो। कुछ 3 या 4 सम किए थे हमने शायद। ये एक फर्स्ट सम, सेकेंड सम, थर्ड सम, हाँ 3 ही सम किया था ना। यस, 3 ही सम किए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट। आज देखते हैं क्या सम दिया हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट। क्या कैलकुलेट करना है जरा देखो। तो बोला है इफेक्टिव किलोमीटर्स। किलोमीटर फाइंड करना है। पैसेंजर किलोमीटर, ये भी हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था। टोटल फ्यूल कंजम्पशन, टोटल कॉस्ट ऑफ फ्यूल पर किलोमीटर, इतना सब चीजें फाइंड करना है। 4 चीजें क्या क्या है? टोटल किलोमीटर, पैसेंजर किलोमीटर, फिर फ्यूल कितना कंज्यूम हो रहा है, कॉस्ट ऑफ फ्यूल कितना है, टोटल जितना फ्यूल कंज्यूम उसका कॉस्ट, और फिर पर लीटर का पर किलोमीटर में कॉस्ट कितना पड़ रहा है वो फाइंड करना है। ठीक है। इंफॉर्मेशन में क्या दिया है? डिस्टेंस ऑफ वन वे रूट 40 किलोमीटर, एक वे में 40 किलोमीटर है। राउंड ट्रिप पर डे 3, मतलब एक दिन में 3 ट्रिप लगा दे लो। राउंड ट्रिप, आना जाना, 3 ट्रिप होने वाला है। उसके बाद डेज ऑपरेटेड इन अ मंथ, एक महीने में 25 दिन चल रहा है। ठीक है। सीटिंग कैपेसिटी 50 पैसेंजर का, लेकिन सीट ऑक्यूपाई कितना हो रहा है? सिर्फ 80%। फ्यूल कंजम्पशन 1 लीटर में 1 लीटर पर 6 किलोमीटर, मतलब 1 लीटर में हमारा फ्यूल 6 किलोमीटर ट्रैवल करता है। और रेट की बात करूं तो उसने बोला है 15 रुपए पर लीटर, और मुझे पर किलोमीटर फाइंड करना है। डिफरेंस ये है। समझा क्वेश्चन क्या क्या दिया है? तो सबसे पहला मेरे को डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। और डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कितना मैं ट्रैवल कर रहा हूँ एक दिन में? 3, तो 25 दिन में 75 हो जाएगा। आना जाना 40 और 40 80 हो जाएगा। खत्म। डिस्टेंस, नंबर ऑफ ट्रिप, नंबर ऑफ डेज, मंथ, क्योंकि पर एनम बोला हुआ है। तो देख लो 40 इंटू 3 2 जा 6। व्हाट इज 3 2 जा 6? 2 ट्रिप। आप 40 इंटू 2 करो और 3 लिखो तो भी चलेगा। समझा? 40 इंटू 2 किया, 80 इंटू 3 तो भी आंसर वही है। 3 2 जा 3 ट्रिप, डबल कर दिया, वन एंड द सेम। नंबर ऑफ डेज कितना? 25, और मंथ 12। सर 12 क्योंकि 25 एक मंथ का है ना, तो 12 महीने का, क्योंकि कॉस्ट पर एनम निकालने बोला है। अगर पर एनम नहीं बोला रहता तो 12 नहीं मल्टीप्लाई करता मैं। ठीक है। इस हिसाब से आपके पास कैलकुलेटर है क्या? तो जरा फटफट देखो। नहीं, जरूरी नहीं कि राइट आंसर रहेगा, क्योंकि क्रॉस चेक नहीं कर रहा हूँ, खाली पीपीटी से पढ़ा देता हूँ। सही है, तो मुझे ये तो मिल गया। अब पैसेंजर किलोमीटर कैसे फाइंड करूंगा? इतना ही ट्रैवल होने वाला है, लेकिन क्या पूरे पैसेंजर लेके ट्रैवल कर रहा हूँ क्या मैं? नहीं। तो इसमें से कितना पैसेंजर ऑक्यूपाई कर रहा है? 80%, तो 20% कम कर देने का। सिंपल बात तो वही है। तो इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर, टोटल जो भी किलोमीटर है उसमें अपने को सिर्फ 80% ही निकालने का। ये टोटल है, इसका कितना परसेंट निकालना है? 80%। और पैसेंजर कितने? 50। तो 50 का 80% निकालो और मल्टीप्लाई कर दो, मिल जाएगा। समझा या बाउंसर गया? फर्स्ट में वही किया था ना। 2880,000 सही है। इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर समझ में आ गया? भाई सेकेंड आंसर भी डन, पर एनम। फिर टोटल फ्यूल कंजम्पशन, 1 लीटर में कितना किलोमीटर है? मैंने कितना किलोमीटर ट्रैवल किया है? 1 लीटर में 6 किलोमीटर है, तो मुझे 72,000 किलोमीटर चलने में कितना लीटर पेट्रोल लगेगा? तो 72 को डिवाइड बाय 6 करूंगा मैं। अरे हाँ, इनटू 1 लीटर का कॉस्ट कितना है?
तो जितना भी लीटर आया उसको मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा, 15। तो मैं ऐसा लिखूं तो चलेगा क्या, 72,000 डिवाइड बाय 6 इंटू 15। एक ही लॉजिक होगा। जो भी है एक्स वाई जेड, ये लोग ने कैसा लिखा है पता नहीं। डिस्टेंस कवर्ड अपॉन माइलेज पर लीटर, 72 डिवाइड बाय 6, 12,000 लीटर। टोटल कॉस्ट 12,000 इंटू 15 विच इज इक्वल्स टू 1,80,000। टोटल फ्यूल का खर्चा समझ में आ गया। नहीं कोई नहीं, उस उम्र में होता है। 1,80,000 बराबर। दिशा ठंडी लग रहा है बेटा तेरे को? होता है, उम्र में लगते रहता है। तेरे को लग रहा है बेटा? नहीं, एलियन है बेटा तू। 1,80,000 तेरे को लग रहा है बेटा? हाँ, फीमेल एलियन। यहाँ तक क्लियर? मानसी यहाँ क्लियर हो गया? मानसी उसके बाद क्या पूछा है, टोटल कॉस्ट ऑफ फ्यूल। अरे कर तो दिया ना, फ्यूल कंजम्पशन मिल गया 12,000 लीटर, कॉस्ट वो भी मिल गया। अभी कॉस्ट ऑफ फ्यूल पर किलोमीटर, तो खर्चा इतना हुआ है, किलोमीटर इतना है, तो डिवाइड कर दो किलोमीटर से। टोटल कॉस्ट ऑफ फ्यूल अपॉन डिस्टेंस कवर्ड, 1,80,000 डिवाइड बाय 72, ₹2.50 पर किलोमीटर। यहां पे 15 पर लीटर दिया था। सम इज कंप्लीटेड। समझ रहा है लॉजिक? नेक्स्ट, कीर्ति ट्रांसपोर्ट लिमिटेड ऑपरेट्स कितने दिन भाई? ऑपरेट्स अ फ्लीट ऑफ, अरे लॉरी वाला समय अपन ने किया हुआ है। द रिकॉर्ड ऑफ लॉरी L14 रिवील्स द फॉलोइंग फॉर सितंबर 2011। लॉरी नंबर है वो, ठीक है। डे मेंटेन्ड 30 डेज ऑपरेटेड, 25 डेज आइडल, 5 बस इतना ही दिया है। टोटल आवर्स ऑपरेटेड 300, टोटल किलोमीटर कवर 2500, टोटल टन एज कैरियर 200, ब्रैकेट में 4 टन। जरा टेक्स्ट बुक मंगा लेना क्योंकि मेरे को लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। 4 टन्स लोड ट्रिप, रिटर्न जर्नी इज एम्प्टी। टोटल कॉस्ट फॉर द मंथ इज 2,70,000। प्रिपेयर प्रोफोर्मा स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर डे ऑपरेटेड, कॉस्ट पर किलोमीटर, कॉस्ट पर आवर, कॉस्ट पर राउंड ट्रिप एंड कॉस्ट पर कमर्शियल टर्न्स। सबसे पहला कॉस्ट पर डे ऑपरेटेड, कॉस्ट पर डे ऑपरेटेड। हम 30 डेज ऑपरेटेड जिसमें 25 डेज क्या है, आइडल है। चलो ठीक है। और खर्चा कितना दिया है, एक महीने का। टोटल कॉस्ट फॉर द मंथ डिवाइडेड बाय 25। ये जो डेज आइडल दिख रहा है ना उस पर गड़बड़ लग रहा है मेरे को, तो 30 दिन में से 25 दिन ऑपरेटेड है, ऐसा रहेगा। 25 डेज ऑपरेटेड एंड आइडल कितना है, 5, ऐसा रहेगा। इसके लिए बोल रहा हूँ 30 डेज, ये जो है डे मेंटेन 30 डेज, डेज ऑपरेटेड 25 एंड डेज आइडल इज 5। उस हिसाब से नंबर ऑफ डेज कितना ऑपरेट किया मैंने, तो 2,70,000 डिवाइड बाय 25, तो मुझे कॉस्ट पर डे ऑपरेटेड समझ में आ गया। हाँ, फिर टोटल आवर्स दिया हुआ है 300, टोटल किलोमीटर कितना है 2,500। हाँ सम निकालना बेटा। अब कॉस्ट पर किलोमीटर 2,70,000, कितना किलोमीटर कवर किया है, 2500 ना, डिवाइड करो 108 रुपए सेकेंड वाले का आंसर। अरे समझा क्या डाउट है? समझा या डाउट है? मैम एक्सक्यूज मी मैम, कल्पना जी आपको समझा? वेरी गुड। कॉस्ट पर आवर, आवर्स में भी दिया है, कितने आवर्स ऑपरेट कर रहा है, 300, तो 2,70,000 डिवाइड बाय 300। मंसी, कॉस्ट पर राउंड ट्रिप देखो जरा, टोटल टनेज कैरियर कितना कैरी करता है, तो 200, जिसमें उसने बोला है 4 टन लोड ट्रिप और रिटर्न में वो क्या आ रहा है, खाली आ रहा है। मतलब सामान लेके जा रहा है 4 टन, रिटर्न में खाली आ रहा है, तो टर्नेज टोटल टर्न कितना है 300। और मुझे पूछा क्या गया है, कॉस्ट पर राउंड ट्रिप। तो डिस्टेंस कवर्ड मालूम रहेगा अपने को, डिस्टेंस कवर्ड दिया है क्या अपने को, कितना दिया है 2,500 दिया है। और टर्नेज डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 200, तो 200 डिवाइड बाय 4। अब ये 4 क्यों, क्योंकि जब जा रहा था तो कितना लोड लेके जा रहा था, तो 200 डिवाइड बाय 4 किया, कितना टन हो गया, कितना टन हो गया 50। मैं टोटल टनेज कैरियर, टोटल
रिटर्न तो खाली आ रहा है, तो मैं सिर्फ लोड जाने के टाइम पे लेके जा रहा हूँ, आने के टाइम पे खाली आ रहा हूँ, तो मेरा टोटल टर्न तो 200 ही है। हाँ, जब जा रहा हूँ तो कितना लोड लेके जा रहा हूँ, 4, तो 200 डिवाइड बाय 4 कितना हो गया, 50। अब कॉस्ट बाकी है, कॉस्ट निकालने के लिए, कॉस्ट तो 2,70,000 ही है, इसमें कितने टर्न्स के लिए, 50 टर्न्स के लिए, 1 पर टिप ना, तो 2,70,000 डिवाइड बाय 50 कितना हो गया, 5,400। कॉस्ट पर टर्न समझ में आ गया, राउंड ट्रिप बोल दो या पर टर्न बोल दो। क्या बेटा, क्या हुआ, किधर घूम रहा है तू? अच्छा ठीक है, और कुछ? यस, कमर्शियल टर्न्स किलोमीटर, वेरी इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान देना। कॉस्ट पर कमर्शियल, कमर्शियल मतलब टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है इसने, तो इसने टोटल कवर किया है 2500 किलोमीटर सिंगल वे, डबल वे कितना हो जाएगा 2, 5,000। अब कमर्शियल के लिए हम क्या करेंगे, 2,70,000 डिवाइड बाय 5,000 पर कमर्शियल वैल्यू विल बी 54। स्टेटमेंट समझा क्या और कैसे किया है? हाँ, क्या नहीं समझा बेटा? अभी मैं तेरे को एक दुकान पे बिठा दूंगा, बोलूंगा भाई चल सबका कॉस्ट निकाल, तो तू क्या बोलेगा, सर टोटल बताओ कितना खर्चा किया है, किधर किधर गए वो सब बताओ, तो मैं डिवाइड करके दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे कितने डेज का पर डे का खर्चा दिखा, तो 2,70,000 का ही खर्चा सब में हुआ है, तो डेज के हिसाब से नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करूंगा। एबीसी में हम लोग क्या करते थे, कॉस्ट ड्राइवर, तो यहाँ पे डेज के लिए डेज से डिवाइड किया, किलोमीटर को किलोमीटर से डिवाइड किया, आवर्स को आवर से डिवाइड किया, जर्नी जितना डिस्टेंस कवर किया डिस्टेंस से डिवाइड किया, कमर्शियल में टोटल लिया और उससे डिवाइड कर दिया। समझा सम क्या है अभी? क्या बाउंसर, पक्का 100%? चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ, देखते हैं क्या दिया है। सेम क्वेश्चन दिया है और पूछा क्या गया है, Sanjay owes a fleet of taxis and the following information is available from the record maintained by him. Number of taxis, cost of each taxi, salary to the manager, salary to accountant, salary to cleaner, mechanic, garage rent and बहुत सारी चीजें दी गई है। पूछा क्या है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। टोटल लाइफ ऑफ द टैक्सी इज गिवन, टैक्सी रन्स 3,000 किलोमीटर इन अ मंथ, 30% ऑफ द डिस्टेंस इज रन विदाउट एनी पैसेंजर, पेट्रोल कंजम्पशन फॉर एवरी ईयर इज गिवन टू यू, कैलकुलेट कॉस्ट, कॉस्ट, कॉस्ट फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ रनिंग टैक्सी पर इफेक्टिव किलोमीटर, कॉस्ट पर किलोमीटर, जैसे पिछले सम में हमने यहाँ पे फाइंड किया था, अगर आपको ध्यान होगा, कॉस्ट पर किलोमीटर के लिए टोटल कॉस्ट फाइंड किया था, कैसे, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितने पैसेंजर लेके जा रहा है, पर लीटर का कॉस्ट कितना है, कितना लीटर कंजम्पशन किया है, लीटर का कंजम्पशन है तो अपने को टोटल कॉस्ट मिलेगा, और टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ डिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो कॉस्ट पर किलोमीटर मिलेगा। सेम वैसा ही करना है, बट यहाँ पे खर्चा जो दिया है बहुत सारा दिया है, बराबर है, और अपने को कॉस्ट पर किलोमीटर ही फाइंड करना है, तो ज्यादा नहीं सोचना है, जितना दिया अपने एक करके आराम से सॉल्व करेंगे। ये फिक्स्ड और रनिंग आपने ओवरहेड्स करके एक टॉपिक किया रहेगा एसवाई में, अगर याद होगा तो। फिक्स्ड मतलब फिक्स खर्चा है, रनिंग मतलब वेरिएबल खर्चा है, जितने यूनिट्स लोगे उतना खर्चा है। ऐसा बाइफरकेट करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली पर्टिकुलर रुपीस एंड सारे एक्सपेंसेस लिखोगे तो भी चल जाएगा। ऐसे ही फॉर्मेट बनाने का जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी फॉर्मेट नहीं होता है, तो आप डायरेक्टली लिखोगे चल जाएगा। सबसे पहला, कितने टैक्सीज है, हर एक टैक्सी का खर्चा दिया है, सैलरी टू द मैनेजर कितना पर मंथ, और टैक्सी कितना है 10, तो पर टैक्सी का सैलरी कितना होगा हम वो निकालेंगे। तो सैलरी टू द मैनेजर 700 रुपया डिवाइड बाय 10, एक सैलरी पर सैलरी मतलब पर टैक्सी का खर्चा कितना आ रहा है 70 रुपए। फिर सैलरी टू अकाउंटेंट कितना दे रहे हो, कितने अकाउंट कितने टैक्सी है, तो एक टैक्सी का कितना, समझा ये? अब ये मैंने एक का क्यों निकाला, बिकॉज पर कैलकुलेशन करना है बस इसलिए, समझा ये? फिर उसके बाद क्या है, सैलरी टू अकाउंटेंट के बाद सैलरी टू क्लीनर है, क्लीनर रनिंग है, रनिंग में डाला सर मेरे को रनिंग कॉस्ट नहीं समझता है, मेरे को फिक्स नहीं समझता है, अब इसके नीचे लिखते जाओ, सेम आंसर आएगा, कुछ भी अलग नहीं आएगा, हेडिंग नहीं लिखने का मत लिखो, डायरेक्ट लिखो, समझा? तो क्लीनर का खर्चा कितना दिया है भाई, क्लीनर का खर्चा दिया है 200 रुपए पर मंथ, तो 200 डिवाइड बाय 10 20, समझा? क्लीनर का काम जितना तुम क्लीन करोगे हम उतना ही पैसा देंगे, कोई फिक्स सैलरी क्लीनर को नहीं देते अपन, इसलिए वो रनिंग खर्चा है, ठीक है। नेक्स्ट, सैलरी टू मैकेनिक कितना है 400, सैलरी टू मैकेनिक 400 डिवाइड बाय 10 40, समझा ये?
फिर है गैरेज का रेंट, ये तो फिक्स ही रहेगा, कितना है 600, तो गैरेज रेंट फिक्स्ड एक्सपेंसेस डिवाइड, समझाइए। गैरेज रेंट के बाद क्या है, एनुअल साल भर का टैक्स कितना है 900 पर टैक्सी, ऑलरेडी दिया हुआ है तो ज्यादा सोचूंगा क्या मैं, 9, लेकिन पर एनम दिया है, एनुअली दिया हुआ है, और यहाँ पे सब हमने पर मंथ कैलकुलेट किया है, इसके लिए उसको डिवाइड बाय 12 किया है, डिवाइड बाय 10 नहीं किया है, समझाइए। परत एकदा, एनुअल टैक्स पर टैक्सी दिया है तो पर टैक्सी चाहिए था मेरे को, लेकिन एनुअल म्हणजे क्या, 12 महीना, और हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं इधर सबका पगार पर मंथ ले रहे, तो इधर भी पर मंथ टैक्स कितना आएगा 75 पर मंथ पर टैक्सी, ठीक है। एनुअल टैक्स के बाद ड्राइवर का सैलरी 350 पर दिया हुआ है, तो ड्राइवर सैलरी 350 रुपीज डायरेक्टली, इसको डिवाइड बाय 10 क्यों नहीं किया, पर टैक्सी बोला है, पर मंथ ही रहेगा, कुछ बोला नहीं है तो। एनुअल रिपेयर, एनुअल साल भर का रिपेयरिंग का खर्चा, रनिंग एक्सपेंसेस है, डिवाइड कर दिया, 1000 डिवाइड बाय 12 किया, समझाइए। फिर दिया इंश्योरेंस प्रीमियम 5% पर एनम, इंश्योरेंस किस पे कैलकुलेट करोगे, टैक्सी पे करोगे, तो कॉस्ट ऑफ टैक्सी दिया हुआ है आपको, पर टैक्सी दिया हुआ है, तो इस पे कितना परसेंट इंश्योरेंस है, 5%, कैलकुलेट करो कितना आ रहा है 54,600, उसका 5% कैलकुलेट करो कितना 2730, डिवाइडेड बाय 12 कर दो 227.50, समझा। 5,40,000 का 5% डिवाइडेड बाय 12, समझा, डिवाइड बाय 12 क्यों, 5% पर एनम पर मंथ चाहिए, क्लियर हो गया ये। और कुछ है क्या, नहीं, तो टोटल कर लेते। अब इसके अंदर ना अगर आपको याद होगा तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा, बिकॉज अपने को मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट मालूम है, कितना दिया है 54,000, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कुछ दिया, लाइफ ऑफ द टैक्सी अबाउट कितना किलोमीटर चलने वाला है, लाइफ ईयर्स में दिया तो ईयर से डिवाइड करते, लाइफ ऑफ अ टैक्सी, टोटल लाइफ ऑफ द टैक्सी इज अबाउट 2 लाख किलोमीटर, और टैक्सी रन फॉर 3000 किलोमीटर, तो डेप्रिसिएशन मैंने कैलकुलेट किया, एक टैक्सी का कॉस्ट 54,600 डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ कितना है 2 लाख, इनटू हमारा टैक्सी कितना किलोमीटर चला है, सिर्फ 3000 किलोमीटर ही चला है, तो 54,000 डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 3000 कितना, समझा, समझा या बाउंसर, पक्का। चलिए टोटल कर सकते हो, फटफट से टोटल निकालेंगे, यहाँ पे टोटल ले लेंगे, इसका टोटल ले लो कितना आ रहा है, इसका टोटल ले लेंगे 1301.5, ये मुझे मिल गया क्या, तो ये मुझे मिल गया फिक्स्ड एक्सपेंसेस। अब रनिंग एक्सपेंसेस में आप देख सकते हो डेप्रिसिएशन के अलावा गाड़ी चला है तो पेट्रोल का कंजम्पशन भी तो हुआ रहेगा, तो पेट्रोल का कंजम्पशन दिया है, पेट्रोल कंजम्पशन इज 1 लीटर फॉर एवरी 10 किलोमीटर्स, हमारा गाड़ी कितना किलोमीटर चला था, याद है पिछला सम में हमने किया था, 1 लीटर में कितना किलोमीटर, तो 1 लीटर में 10 किलोमीटर अगर चल रहा है तो 3000 किलोमीटर चलने में कितना लीटर पेट्रोल लगेगा, तो 300 लीटर्स लग जाएगा, और हर एक लीटर का कॉस्ट कितना है 4.41, तो इनटू 4.41 कितना 1323, 1323, ये समझा। अब ये जो 3000 है और ये जो 2 लाख है, ये सब पूरे 10 टैक्सी का था ना, बराबर, तो इधर डिवाइड बाय 10 किया, कितना आ रहा है देखो 1323 आ रहा है ना, एक सेकेंड 300 आया था ना अपने को, इंटू 4.41 करो कितना आ रहा है 1323 आ रहा है ना, तो इधर डिवाइड मत करना, इधर 3000 लिखा हुआ है ना, इसके लिए क्लियर है, समझा या बाउंसर गया, परत पक्का,
पेट्रोल कंजम्पशन के बारे में बोला है, 1 लीटर में 10 किलोमीटर है। 1 लीटर में कितना किलोमीटर है भैया? 10 किलोमीटर है। मेरा गाड़ी 3000 किलोमीटर चला हुआ है, किलोमीटर को किलोमीटर, तो कितना लीटर पेट्रोल लगा? तो 300 लीटर पेट्रोल लगा। 1 लीटर का कॉस्ट कितना है? पर लीटर है, पर टैक्सी है, तो पर टैक्सी मिल गया। समझाइए। उसके अलावा ऑयल वगैरह कुछ है क्या? ऑयल एंड सन्ट्री एक्सपेंस दिया है। ऑयल एंड सन्ट्री एक्सपेंसेस आर 10.50, ठीक है, पर 100 किलोमीटर। 10 रुपए 50 पैसे 100 किलोमीटर का है। अपना कितना किलोमीटर चला है? तो 3000 इंटू 10.5 डिवाइडेड बाय 100। समझाइए। तो इधर अपने को वैल्यू मिल गया। अंडरस्टूड। अब टोटल कॉस्ट ले लेंगे, इधर अपने को कॉस्ट आया था, इसका कॉस्ट ले लेंगे, इन शॉर्ट सबको ऐड कर देंगे, तो टोटल कॉस्ट मिल रहा है 3432.83। मैंने टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल लिया। क्वेश्चन में बोला है कॉस्ट ऑफ रनिंग अ टैक्सी पर इफेक्टिव किलोमीटर। तो अभी इफेक्टिव किलोमीटर फाइंड करना है, इफेक्टिव किलोमीटर फाइंड करना है। कॉस्ट मेरे पास है, तो टू फाइंड इफेक्टिव किलोमीटर, टोटल रनिंग पर मंथ माइनस रनिंग विदाउट पैसेंजर। कोई पैसेंजर के बिना रन कर रहा था कि जरा देखो। अ टैक्सी रन 3000 किलोमीटर इन अ मंथ एंड 30% ऑफ द डिस्टेंस इज रन विदाउट एनी पैसेंजर। तो हमने 3000 किलोमीटर ट्रैवल किया है। 3000 का 30% मतलब 900 जो आएगा वो विदाउट पैसेंजर रहेगा। तो 3000 में 900 माइनस किया, 2100 इफेक्टिव किलोमीटर है। खर्चा तो यही है, देयरफॉर वी कैन से कॉस्ट पर किलोमीटर विल बी 3432.83 डिवाइड बाय 2100 1.63। समझा सम? दैट्स इट। ये है आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन का सम। ठीक है, कोई लेजर नहीं बनाना है, खाली लॉजिक रखना है कि आप कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो, कौन सा कॉस्ट लेना है, किसको किससे डिवाइड करना है। ये लॉजिक समझ जाता है तो सम होगा। इसमें फ्रैंकली स्पीकिंग नो जर्नल एंट्री, बट लॉजिक चाहिए थोड़ा। एकदम क्वेश्चन को क्वेश्चन जैसा मत देखो, इसको प्रैक्टिकल वे में सोचोगे तो समझ में आएगा। प्रैक्टिकल वे मतलब कि भाई मेरे को जाने का है, मेरे को खर्चा कैलकुलेट करने का है। भाई इतना डिस्टेंस है, इतना है, तो पर का इतना है, तो इसका इतना होगा, मुझे क्या फाइंड करने का, उसको उससे डिवाइड करने का। दैट्स इट। क्लियर है? पक्का कल्पना? तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।